हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों को इसमें डाउट्स रहते हैं, तो मैं आज वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे जो ग्रोथ होती है वो फिज़िकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है उसमें तीनों डोमेन्स इंक्लूड होते हैं। डोमेन्स मैंने कल की क्लास में पढ़ाए थे, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ वो क्लास देख लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो ग्रोथ होती है वो होती है लिमिटेड। लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि जैसे आपकी हाइट बढ़ती है तो वो एक निश्चित समय के लिए ही बढ़ती है, एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट होके ये डेथ पे ख़त्म होता है। ये प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट होगा और डेथ पे एंड हो जाएगा, उससे पहले ये ख़त्म नहीं होता। ध्यान रखिए, डेवलपमेंट नेवर एंड्स, ये सिर्फ डिके होता है, एंड होगा ये डेथ पर और स्टार्ट होता है प्री नेटल स्टेज पर। प्री नेटल स्टेज क्या होती है? प्री नेटल स्टेज होती है प्रसवपूर्ण अवस्था। जब बच्चा 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उस पीरियड को हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। तो डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। ये कल भी हमने पढ़ा था, तो इसे तो शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। ये खाली क्वांटिटेटिव क्यों है? क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट ही ग्रोथ होती है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या? जब फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो वो आपको बाहर से दिखेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल मेंशन किया है। यहाँ इंटरनल क्यों मेंशन किया है? क्योंकि इसमें और भी 2 डोमेन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे इंटरनल मेंशन किया है। ग्रोथ स्टेजेस में होती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, ठीक है। ये कभी स्टेजेस में नहीं हो सकता, ये चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। आगे देखिए, जो ग्रोथ है वो ही फिजिकल डेवलपमेंट है। समझ आ गया होगा आपको। डेवलपमेंट में 3 डोमेन होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है फिजिकल ग्रोथ कहलाती है। डेवलपमेंट इज सिस्टमैटिक, बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है। आर्म डेवलप पहले हो जाती है, बाद में हैंड्स डेवलप होते हैं। लार्ज मसल्स पहले डेवलप होती है, उसके बाद स्मॉल मसल्स डेवलप होती है। बच्चा चलना पहले सीखता है, ड्राइंग करना बाद में सीखता है। तो ये जो तीनों यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ये शो करते हैं कि डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली चेंजेस ही डेवलपमेंट कहलाता है। ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत छोटा बच्चा है जो सिर्फ हाथ पैर तो हिला सकता है, लेकिन अगर आप उसे कोई चीज़ दो ना पकड़ने के लिए, जैसे 2-3 महीने का बच्चा है, वो हाथ पैर बहुत जल्दी जल्दी चला लेगा, लेकिन अगर आप उसे कोई चीज़ हाथ में पकड़ने के लिए देते हो तो वो हाथ से छूट जाती है उसके। वो क्यों छूट जाती है? क्योंकि उसकी स्मॉल मसल्स डेवलप नहीं हुई हैं अभी तक, लार्ज मसल्स डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो चलना सीखता है, उसके बाद ही वो ड्राइंग करना, पढ़ना, लिखना सीखता है। तो डेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है। यही बात है यहाँ पे, ठीक है। मोटर स्किल्स। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि आपके मसल्स का मूवमेंट। जब आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हो तो आप अपनी मसल्स को मूव करते हो ना, तो आपके मसल्स का जो मूवमेंट होता है वही मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है। जब आप यूज़ करते हो बड़ी मसल्स को कोई एक्टिविटी करने के लिए तो उसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कहा जाता है। और जब आप अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करते हो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो उन्हें फाइन मोटर स्किल्स कहा जाता है, ठीक है। अब जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ उसके लिए दी गई हैं। तो देखिए, यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जो वॉक कर रही है।
रन कर रही है, साइकिल चला रही है। ये देखिए, जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो स्किल्स होती हैं जब आप अपनी छोटी मसल्स को यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे एक छोटी सी बच्ची है, ये यहाँ पे ड्राइंग कर रही है, एक बच्चा है ये कलर कर रहा है, यहाँ ये बच्चा भी कलर कर रहा है। तो जब आप छोटी छोटी अपनी फिंगर्स का यूज़ करके, अपने हैंड्स का यूज़ करके जब कुछ करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो वो आपके फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। अब सीटेट में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसमें से ग्रॉस मोटर स्किल कौन से हैं। तो आप चारों ऑप्शंस को आप कंपेयर कर लेना, जिसमें बड़ी मसल्स यूज़ हो रही होंगी वो ग्रॉस मोटर स्किल है, जिसमें सबसे छोटी मसल्स यूज़ हो रही होंगी वो फाइन मोटर स्किल है। तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, चारों ऑप्शंस को कंपेयर करके देखिएगा। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ। जो प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ के, वो भी दो प्रिंसिपल्स हैं, एक है सेफेलोकॉडल और एक है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टाल। सेफेलोकॉडल जो होता है वो क्या होता है, जब आपकी ग्रोथ कैसे होती है, सिर से नीचे की ओर, मतलब सिर से पैर की ओर जब आपका डेवलपमेंट होता है तो उसे सेफेलोकॉडल कहा जाता है। ये ग्रोथ के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और एक जो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टाल, प्रॉक्सी का मतलब होता है पास और डिस्टाल का मतलब होता है दूर। यानी कि आपका जो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से होगा, ये बीच मध्य से लेके बाहर की ओर, मतलब शरीर के मध्य से लेके बाहर की ओर जब डेवलपमेंट होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टाल कहा जाता है। तो ये दो ग्रोथ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, इन पे भी क्वेश्चन आता है सीटेट में। सिर से नीचे की ओर जब डेवलपमेंट होगा तो उसे आप कहोगे सेफेलोकॉडल, और जब आपका शरीर के मध्य से बाहर की ओर डेवलपमेंट होगा तब आप उसे कहोगे प्रॉक्सिमोडिस्टाल। ये है सेफेलोकॉडल, सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टाल है मध्य से बाहर की तरफ। ठीक है, ये तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो डाउट्स पहले थे वो आज ख़त्म हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।